नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए एक तरह का रिवीजन का काम करेगी। तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि DY चंद्रचूड़ फ्रेंड्स भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान फ्रेंड्स वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, यानी कि CDS हैं। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय भादु। तो अजय भादु फ्रेंड्स भारत के नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, जिसे हिंदी में भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं फ्रेंड्स राजीव कुमार। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों ने। यानी कि फ्रेंड्स ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये एक पर्सनैलिटी और 2 ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठनों को मिला है। तो जो एक पर्सन है वो हैं एलेस वालियात्स्की, ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। और जो 2 अब संगठन हैं उनके बारे में भी आपको बताया था। एक है मेमोरियल जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है, एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो एलिस वालियात्स्की का पिक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिए गए हैं? युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कौन प्रदान करता है इस पुरस्कार को? फ्रेंड्स नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा। पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है विजेता को? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। ये भी आपको याद रखना है। 2021 में किसे मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 वाला मिला था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 6ठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर शहर को, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य फ्रेंड्स मध्य प्रदेश रहा है। छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा रहा है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको भारत के शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों के नाम बताता हूँ। टॉप पर इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर सूरत गुजरात है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई महाराष्ट्र है। सर्वेक्षण को जारी किया फ्रेंड्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावनगर गुजरात में। तो भावनगर गुजरात में फ्रेंड्स दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखी है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस टर्मिनल को पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप और यूनाइटेड किंगडम के फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्टियम द्वारा बनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R वेंकट रमनी। तो R वेंकट रमनी फ्रेंड्स भारत के नए महान्यायवादी हैं। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ये आपको याद रखना है। मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखे होंगे केसेस कई सारे सुने होंगे, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भी ऐसे सारे जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिख जाएंगे, वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ये महान्यायवादी, यानी कि ये सरकार की तरफ से मुख्य वकील का काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्ट अंतरिक्ष यान द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। डार्ट का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट मिशन का ये यान पृथ्वी से करीब 10 माह पहले रवाना हुआ था, ये आपको याद रखना है। स्पेसक्राफ्ट जिस एस्ट्रॉयड से टकराया है उसका नाम डिमॉर्फोस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड देश। तो स्विट्जरलैंड देश फ्रेंड्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर आया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर आया है, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2021 में भारत 46वें स्थान पर था, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। और इसको जारी किया है फ्रेंड्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और साथ ही आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वीडियो के लास्ट में आपसे टेस्ट पार्ट लेते हैं, तो अब से फ्रेंड्स ये टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहा करेगा। यानी कि जो भी हमारे दोनों टेस्ट के क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर देंगे तो उनको हमारी तरफ से हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन सिर्फ 5 लकी विनर्स को। तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे रैंडमली 5 विनर्स को, उनको हमारी तरफ से करंट अफेयर्स की बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो और ये फ्रेंड्स ये जो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है ये हर वीडियो के मिडल में रहने वाला है, तो आज भी ये मिडल में होगा। तो सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन देखते हैं अभी। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल्लमपारा, जो कि केरल में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला और पहली इटली नागरिक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामंथा क्रिस्टोग्राफोरेटी। तो फ्रेंड्स सामंथा क्रिस्टोग्राफोरेटी पहली यूरोपीय महिला और पहली इटली नागरिक बनी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की कमान संभाली है। अगला प्रश्न, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजॉय लाल थायोसेन। तो SL थायोसेन को फ्रेंड्स अतिरिक्त प्रभार मिला है CRPF के नए महानिदेशक का, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF, जिसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 27 जुलाई 1939 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिरीक्षक हैं इसके PS रानियप से और मोटो है इसका सेवा और निष्ठा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में नए उन्नत पशुओं का उत्प्रेरण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं लघु सीमांत पशुपालकों को उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशु उपलब्ध कराना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। और इन्हें फ्रेंड्स ये अतिरिक्त प्रभार मिला है ITBP के नए महानिदेशक का, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसे हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इस बुक को आप Amazon और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को घर बैठे
शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मायापुरी पश्चिम बंगाल में। तो मायापुरी पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंक विल्जेक। तो फ्रैंक विल्जेक ने फ्रेंड्स टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जीता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा होता है। इस पुरस्कार के तहत 1.5 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात टाइटंस ने। तो गुजरात टाइटंस ने फ्रेंड्स टाटा आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स भारत में हुआ है, संस्करण था 15वां, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मई को। तो 8 मई को फ्रेंड्स विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स बी ह्यूमन काइंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच फ्रेंड्स सेबी की नई अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। सेबी के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्टे तानो कोमे। तो अगस्टे तानो कोमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको विश्व बैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास, ये आपको याद रखना है। और एमडी और सीईओ हैं अंशुला कांत, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अगला प्रश्न, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अब से आपके लिए टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर देंगे तो उनको हमारी तरफ से हमारी करंट अफेयर्स की बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। और जो भी आंसर सही देंगे उनमें से हम 5 लकी विनर्स को ही ये बुक प्रोवाइड करवाएंगे। तो सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था हमारा टेस्ट पार्ट। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का कहाँ आयोजन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक हर 2 साल में एक बार होता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया आदि देशों के सैन्यकर्मी शामिल हुए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ायर लैपिड। तो ज़ायर लैपिड फ्रेंड्स इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। अब इजराइल देश के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, मैप में देख लीजिए इजराइल देश, इसके साथ जॉर्डन है और इसी के साथ वेस्ट में इसके इजिप्ट है। तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शकेल।
इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार फ्रेंड्स FATF के नए अध्यक्ष बने हैं। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 को हुई है। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देश हैं इसके 39, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि निवेशकों को भारत में आकर्षित किया जा सके। अब मैं इस सूचकांक में शीर्ष में रहे 3 राज्यों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। और इस सूचकांक को जारी किया है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैड्रिड स्पेन में। तो मैड्रिड स्पेन में फ्रेंड्स नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रेंड्स जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने की है, जो कि नाटो के महासचिव है। और इस सम्मेलन का ये संस्करण था 32वां, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 4 अप्रैल 1949 को हुई है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। महासचिव है इसके जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केतन ब्राउन जैक्सन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक यानी कि राइट टू हेल्थ बिल पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न हमारा, गेटिंग द ब्रेड द जेन जी वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रार्थना बत्रा ने। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि अदिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य के हाई कोर्ट में। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क देश। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इस सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। और सूचकांक को जारी किया है फ्रेंड्स येल विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी मेजोरिटी ऑफ कमेंट्स रहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य ने। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। ब्लू ड्यूक तितली सिक्किम और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली अनूठी तितली है। यह सिक्किम राज्य में पहली बार 1858 में देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। श्रेष्ठा का फुल फॉर्म अब आपको बताता हूं फ्रेंड्स, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ईगा स्वीटेक ने। और ईगा स्वीटेक फ्रेंड्स पोलैंड से हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इस टूर्नामेंट के अन्य खिताब विजेता खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ। महिला युगल का खिताब फ्रेंड्स कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक जो कि फ्रांस से हैं, इन्होंने जीता है। वहीं पुरुष युगल का खिताब फ्रेंड्स मार्सेलो अरेवेलो जो कि एल सल्वाडोर से हैं और जीन जूलियन रोजे जो कि नीदरलैंड से हैं, इन दोनों ने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब फ्रेंड्स एना शिबारा जो कि अमेरिका से हैं और वेस्ले कूलहॉफ जो कि नीदरलैंड से, इन दोनों ने जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में हुआ है और संस्करण था इन खेलों का 126वां, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। तो वसुधा गुप्ता फ्रेंड्स ऑल इंडिया रेडियो के नई महानिदेशक बनी है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना फ्रेंड्स 1936 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रासरूट फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। यह आपको याद रखना है। इस योजना का उद्देश्य 6 से 12 साल की आयु वर्ग में फुटबॉल प्रतिभाओं को टैप करके उनका चयन और पोषण करना है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। तो हिमांशु पाठक फ्रेंड्स ICAR के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। ICAR का फुल फॉर्म फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 15 जुलाई 1929 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के विदेश मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजीत कोहली। तो रंजीत कोहली फ्रेंड्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नए CEO हैं, ये आपको याद रखना है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1892 में हुई है, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, मूल संगठन है वाडिया समूह, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य की टीम ने, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है, संस्करण था 61वां, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री 2.0 योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने, यह आपको याद रखना है। युवा का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स रहेंगे, मैं उसके ऊपर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नई दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस अभिनेत्री ने तमिल फिल्म सूरराई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर्णा बाल मुरली ने, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की 20 बौद्ध गुफाओं की खोज कहाँ की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश में। और फ्रेंड्स इस विमान को एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, ये आपको याद रखना है।
अब मैं आपको अमेरिका देश के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा है फ्रेंड्स अमेरिकी डॉलर, ये आपको याद रखना है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये भी आपको याद रखना है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये आपको याद रखना है। अमेरिका को अब मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपको याद रखना है नॉर्थ अमेरिका में। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंथिया रोसेंजवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्मेनिया देश। तो आर्मेनिया देश फ्रेंड्स दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा है। पिनाका के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने तैयार किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें फ्रेंड्स भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव ने किया है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और इसका थीम और विषय था फ्रेंड्स क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन, द रोड मैप टू नेट जीरो, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI नई दिल्ली ने। अब मैं आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके सुबोध कुमार जायसवाल, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ममलापुरम, जो कि तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वहीं 2021-22 में घरेलू पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या 32,94,611 ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की रही है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष में 3 विदेशी पर्यटकों की संख्या वाले स्थल बता देता हूँ। टॉप पर है ममलापुरम, जो कि तमिलनाडु में है, जहाँ पर 1,44,984 पर्यटक आए हैं। दूसरे स्थान पर ताजमहल उत्तर प्रदेश में रहा है। तीसरे स्थान पर सालुवन कुपम स्मारक रहा है तमिलनाडु का, ये आपको याद रखना है। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद, गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का फ्रेंड्स शुभंकर सावज रहा है, जो कि गुजराती में जिसका अर्थ है शेर। और गेम्स एंथम रहा है फ्रेंड्स, यानी कि गीत रहा है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और इसका थीम था फ्रेंड्स सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि त्यौहार नुआखाई जोहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड्स नया खाना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल देश के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। तो सत्येंद्र प्रकाश फ्रेंड्स PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। PIB का फुल फॉर्म फ्रेंड्स प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी स्थापना 1919 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतीश पाई। तो सतीश पाई फ्रेंड्स IAI के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। IAI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है, और इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी ने फ्रेंड्स उड़ान एक मजदूर बच्चे की बुक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न हमारा, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनेक्सिटी को। तो एनेक्सिटी फ्रेंड्स चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर रही है 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा, ये आपको याद रखना है। एनेक्सिटी का अर्थ है फ्रेंड्स चिंता, ये भी आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य ने, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सर्च भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के टैग मार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताइए कि आपको हमारा नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।